हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज से 5 साल पहले नोटबंदी की गई थी, जिसमें 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। और जब नोटबंदी की गई थी तो बैंक और एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लग गई थी और कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट में लाइन में लगकर कुछ मौतें भी सामने आई थी, जिसके लिए हमें दुख है। जब नोटबंदी हुई थी तो तब कहा जा रहा था कि नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और कैश का इस्तेमाल कम हो जाएगा। लेकिन अभी आरबीआई के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि देश की जो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 14.5% का कैश हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेट है। लेकिन अगर डिजिटल पेमेंट की बात की जाए तो वो भी अपने चरम पर पहुंच गई है। तो जानेंगे इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें कैश का इतना फ्लो देखने को मिल रहा है, और नोटबंदी जिसकी वजह से की गई थी उसकी स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो ये 5 years after demonetization, notes in circulation on rise, digital payment also surge। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस, nearly 5 years since note ban, cash with public rising at all time high। ABP Live, cash remains king even after 5 years of demonetization, currency in circulation doubled। The Times of India, 5 years after note ban, cash in use now at record 14.5 of GDP। जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी तो तब हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये बात आपको भी पता है कि ये उम्मीदें हमारी पूरी नहीं हो पाई है। और अभी जो आरबीआई का डेटा सामने आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, आप आरबीआई का डेटा देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2016 में आप देख सकते हैं कि नोट का कितना सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में था। तो ये आप ग्राफ देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये हमें कैश इन सर्कुलेशन में दिखा देता है इन लाख करोड़। जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये जीडीपी का परसेंटेज दिखा देता है। तो कैश हमारा 2016 के फाइनेंशियल ईयर में 16 लाख करोड़ था और इसकी परसेंटेज की जीडीपी में देखिए तो 11.6% थी। फिर 2017 में हमें कैश कम हो गया, क्योंकि 2016 के ही साल में हमें नोटबंदी देखने को मिली थी। तो सर्कुलेशन उसका जब 1000 और 500 के नोट कम हुए तो उसका सर्कुलेशन कम हो गया। तो 16 लाख करोड़ से सीधा 12.6 लाख करोड़ तक पहुँच गया। उसके बाद 500 और 2000 के नोट जो है आरबीआई ने पब्लिश किए तो 10.7% यानी कि थोड़ी बढ़ी, और 18.3 लाख करोड़ का कैश सर्कुलेशन में था। उसके बाद 2019 के फाइनेंशियल ईयर में ये थोड़ी और बढ़ी 11.3%, और कैश इसका 21,40,000 करोड़ था। फिर 2020 में फिर बढ़ी 12% पे आई और 24.5 लाख करोड़ हुआ। लेकिन 2021 में यानी कोरोना काल में ये सीधा 2.5% जम करके 14.5% पे आई और सीधा उसमें 4 लाख करोड़ का इजाफा हुआ, यानी 28,50,000 करोड़ का कैश सर्कुलेट हो रहा था इकोनॉमी में। और 2022 के फाइनेंशियल ईयर में ये थोड़ा और बढ़ने की संभावना है। अगर मैं इसको नोटबंदी से पहले के डेटा से तुलना करूं तो नोटबंदी से पहले जहां लोगों के पास जो कैश था वो 18 लाख करोड़ था, लेकिन 5 साल में ही इसने 10 लाख करोड़ से ज़्यादा का जंप देखने को मिला है। वैसे तो पब्लिक के पास जो कैश है उसमें हर साल ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन पिछले 5 सालों में जितना कैश का फ्लो बढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जिसके बारे में बोला जा रहा था कि बड़े नोटों को बैन करने से छोटे नोटों का चलन में आएंगे, जो ब्लैक मनी है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि जिन 1000 और 500 के नोटों को बंद किया गया था उनमें से लगभग सारे ही नोट वापस आ गए हैं। जो थोड़े बहुत नहीं आए थे लगभग 1% के करीब, तो उससे ज्यादा तो खर्च सरकार ने नोटबंदी और उसको मैनेज करने में ही खर्च कर दिए। तो ये फैसला सरकार के लिए एक खर्चीला फैसला था। इसके अलावा जो बड़े नोट है उसका शेयर आज भी सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि बड़े नोटों का चार्ट क्या था। तो जो बार में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर 1000 के नोट को दर्शाता था और येलो कलर 500 के नोट को, और जो 200 से नीचे 100, 50, 20, 10, 5 के नोट हैं वो ब्लू लाइन में हैं। तो 2014 में आप देख सकते हैं कि छोटे नोट सिर्फ 15.9% थे, लेकिन बड़े नोट ही सबसे ज़्यादा थे। 2015 में भी आप देख सकते हैं और 2016 में भी। लेकिन जब 2017 आया तो बड़े नोट यानी 2000 के नोट 0.7% थे तब, 500 के नोट 22.4%। फिर इसमें और इजाफा देखने को मिला 42.9% 500 के नोट और 37.3% 2000 के नोट। इसके अलावा 2019 में भी 51% 500 के नोट, 31% 2000 के नोट। लेकिन उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि कैसे जो 2000 का नोट है उसका शेयर कम होता गया और जो 500 का नोट है उसका शेयर लगातार बढ़ता गया। जहां 2019 में 500 के नोट का शेयर 51% था, तो 2020 आते आते इसमें लगभग 10% का इजाफा हुआ और 2021 में ये 68.4% हो गया। यानी कि जितने भी
आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी में चल रहे हैं उसमें लगभग 2/3 500 के नोट हैं। अब तो आरबीआई ने 2000 के नोट ही छापने बंद कर दिए, जिससे इसका शेयर कम होगा। तो नोट इन सर्कुलेशन के बारे में जब सरकार से पूछा गया तो सरकार ने संसद में इसका जवाब दिया कि महंगाई, जीडीपी ग्रोथ और पुराने गले सड़े नोट बदलने से बड़े नोटों की संख्या बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ और सरकार द्वारा बताए गए डेटा में गड़बड़ है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ हो ही नहीं रही है। इसके लिए मैं आपको जीडीपी ग्रोथ का चार्ट ही दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ कहाँ हो रही है, कितनी हो रही है ये 5.4% फर्स्ट क्वार्टर 2020 के, और दूसरे क्वार्टर 2020 के में 4.6% की ग्रोथ थी। और उसके बाद 2020 के थर्ड क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर में 3.3%, फिर जनवरी मार्च के क्वार्टर में 3%, और फिर अप्रैल जून ये तब का है जब लॉकडाउन लगा था, तो फाइनेंशियल ईयर तब 2021 आ गया था। तब आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से हमारी जीडीपी कम हुई थी, यानी कि माइनस में चली गई थी 24.4% फर्स्ट क्वार्टर में 2021 के, और सेकंड क्वार्टर में आप देख सकते हैं 7.4%। फिर आप आगे देख सकते हैं कि कितनी आ गई है ये। लेकिन हम अभी जो 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें अगर अप्रैल जून का डेटा देखें तो इसमें 20% की ग्रोथ भी दर्ज की गई है। लेकिन आप उससे पहले तो देख सकते हैं कि कितनी माइनस हुई है। तो यहाँ पर सरकार की बातों में गड़बड़ी लगती है, जिसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह आता है कि कैश के फ्लो में इतना राइज देखने को क्यों मिल रहा है। तो इसका जो कारण है वो कोरोना पैंडेमिक को बताया जा रहा है, क्योंकि जब कोरोना की वजह से देश में लॉकडाउन लग गया था तो लोगों को समझ नहीं आया कि क्या करना है। लोगों ने यहाँ पर कैश को अपने पास रख लिया, जिससे वो खाने पीने के सामानों को कैश से खरीद पाएँ, या कभी कोई इमरजेंसी आए, मेडिकल इमरजेंसी, तो कैश उनके पास होना चाहिए। और इसके अलावा भारत में अभी भी 15 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, जिससे इन लोगों का काम सिर्फ कैश में ही चलता है। और इसके अलावा दिवाली सेल, फेस्टिव सेल के दौरान भी कैश का यूज़ ही हमें देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है कि कैश का इस्तेमाल भारत में ही बढ़ा है, कैश का फ्लो दूसरे विकसित देशों में भी बढ़ा है, लेकिन वहाँ पर नोटबंदी नहीं की गई थी। और अगर मैं डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करूँ तो ये लास्ट 3 ईयर में 3 गुना बढ़ चुका है। तो डिजिटल पेमेंट में भी कैश के साथ साथ बढ़ोतरी हुई है। अगर हम नोटबंदी के पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे फर्जी नोटों में काफ़ी गिरावट आई है, और जो देश का इनफॉर्मल सेक्टर है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये नोटबंदी से पहले जीडीपी का 40% था, तो अब सिर्फ 20% रह गया है। लेकिन अगर मैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूं तो नोटबंदी से जितने भी बड़े नोट सर्कुलेशन में थे वो वापस आरबीआई के पास वापस आ गए। यानी इसके बारे में कहा जा रहा था कि ब्लैक मनी है तो आरबीआई के पास वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सारे नोट वापस आ गए। और इसके अलावा जो कहा जा रहा था कि इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो नोटबंदी के बारे में जो भी बोला जा रहा था वो हमें देखने को मिला ही नहीं, और नोटबंदी भारत के इतिहास का एक डिज़ास्टर यानी आपदा है। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।